और वापस इसी पॉइंट में पहुंच जाता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल 0 होता है। उसी तरह से अगर ग्रेविटेशनल फील्ड को देखें तो ग्रेविटेशनल फील्ड में मान ले एक बॉडी को ऐसे घुमाते हुए हमने इसी पॉइंट में पहुंचा दिया। सो यहाँ पर इस फोर्स फील्ड का, इस ग्रेविटेशनल फील्ड का, इस फोर्स के कारण जो इसका लाइन इंटीग्रल होगा, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल होगा, वो किसके बराबर होगा? हमने ये बात किया था कि जो लाइन इंटीग्रल होता है फोर्स का, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये वर्क डन के बराबर होता है। आप देखिए एक बॉडी को यहाँ से ऐसे घुमाते हुए उसी पॉइंट में अगर ले आते हैं देन वर्क डन इज इक्वल टू 0। तो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ग्रेविटेशनल फोर्स का ये भी 0 होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का भी क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल 0 होता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल 0 नहीं होता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के साथ डिफर करता है, क्योंकि ये देखिए ये बराबर होगा एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम इनटू करंट कितना एनक्लोज्ड कर रहा वो लाइन। सो ये नॉन जीरो वैल्यू है। अब इसका मतलब क्या है? करंट एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड लाइन। चलिए ये भी देख लेते हैं और पूरी तरह से एम्पियर सर्किट लॉ को हम समझ जाएंगे। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर सबसे पहले तो हमें कंसीडर करना होगा। तो चलिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर, उसका एक पार्ट हमने ड्रॉ कर लिया, लेकिन ये यहाँ खत्म नहीं हो रहा, ये ऐसे आगे बढ़ेगा और करंट कैरी कर रहा है ये, तो ऑब्वियसली ये ऐसे किसी न किसी एक बैटरी के साथ, एक सोर्स के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो इसे सोर्स के साथ जोड़ देते हैं। सो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। करंट जो फ्लो करेगा ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगा, तो ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। अब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, इसके अराउंड मतलब इसके चारों तरफ, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। तो हमें एक क्लोज्ड लाइन ड्रॉ करना होगा। तो हमने ऐसे पीछे से ऐसे आते हुए ऐसे सामने क्रॉस करते हुए ऐसे एक क्लोज्ड लाइन ड्रॉ कर लिया। ये एक क्लोज्ड लाइन है। तो इस क्लोज्ड लाइन में जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा, सो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, मैग्नेटिक फील्ड डॉटेड विथ dl, इसका क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ये बराबर हो जाएगा इस मीडियम का जो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है। यहां पर मान लेते हैं ये जो है वैक्यूम है या एयर है, तो म्यू नॉट उसका एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इनटू करंट एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड लाइन। मतलब ये जो क्लोज्ड लाइन है, ये जो एक लूप बना रहा है, ये कितना करंट को एनक्लोज करके रखा है। कैसे समझेंगे कितना करंट को एनक्लोज करके रखा है? अगर एक सरफेस आप कंसीडर करते हैं, जिस सरफेस का बाउंड्री होगा वो कर्व, तो ये एक प्लेट जैसा बन सकता है या फिर ये एक बाउल जैसा भी बन सकता है। हमने ऐसा इसे कंसीडर कर लिया, एक बाउल जैसा, कुछ ऐसा एक बाउल जैसा, जिसका कि आउटर बाउंड्री जो है वो वाला कर्व है। आप कैसा भी इसे कंसीडर कर ले ये सरफेस, लेकिन उस सरफेस का जो पेरिफेरी होगा, जो बाउंड्री होगा, वो ये कर्व होगा। तो उस सरफेस को, जो भी सरफेस हमने कंसीडर किया, चलिए ऐसा सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, उस सरफेस को जितना करंट क्रॉस करके बाहर निकलेगा, ऑब्वियसली अगर ये जो है ये हमने जो क्लोज्ड लाइन ड्रॉ किया था, उसके अंदर अगर ये करंट होगा,
या फिर कहें इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड अगर हमने इस क्लोज्ड लाइन को ड्रॉ किया है, तो जैसे ही हम इस सरफेस को कंसीडर करेंगे तो ऑब्वियसली उस सरफेस को क्रॉस करके निकलेगा ये वाला वायर। दैट मीन ये जो करंट एनक्लोज करके रखा है, कौन, ये वाला जो क्लोज्ड लाइन है, जो लूप बन रहा है, ये जो लूप है जो करंट एनक्लोज करके रखा है, वो करंट एनक्लोज करके रखा है आई। चाहे आप सरफेस को ऐसा कंसीडर करें या आप सरफेस को ऐसा कंसीडर करें या सरफेस को ऐसे घुमाते हुए ऐसे ऐसे कंसीडर करें, आप इस करंट से बच नहीं सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं सरफेस आप कैसा भी ड्रॉ करें, उस सरफेस को कहीं ना कहीं ये करंट कैरिंग वायर छेद करके बाहर निकलेगा ही। एक ही सिचुएशन है कि इस करंट से आप बच सकते हैं, वो ये कि अगर आप इस लूप को इस करंट से बाहर ड्रॉ करें। अब देखिए यहां अगर सरफेस आप ड्रॉ करते हैं तो इस सरफेस को करंट छेद करके बाहर नहीं निकल रहा है, तो ऐसे आप उससे बच सकते हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियसली जो करंट होगा एनक्लोज्ड करंट, वो एनक्लोज्ड करंट जीरो हो जाएगा। सो इस तरह के सिचुएशन में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल तो हमने सिर्फ ये देख लिया कि ऐसे एकमात्र सिचुएशन है जहां पर कि ये सरफेस जो है इस करंट से बच सकता है, ये करंट उसे छेद नहीं करेगा, उसे हमें बाहर ड्रॉ करना होगा इस क्लोज लाइन को। तो यहाँ पर आगे इसे मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, जो करंट ये एनक्लोज करके रखा है, कौन, ये जो लूप है, ये लूप, तो ये आई करंट को एनक्लोज करके रखा है। ये जो आपको फॉर्मूला मिला, ये इसी को कहा जाता है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब इसे हमें प्रूफ भी करना होगा, जो कि हम अगले वीडियो में जाके करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे कि हमने बात किया था कि ऐसा अगर सरफेस हो, सरफेस आप कैसा भी ड्रॉ करें, आप ऐसा भी सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा सरफेस जिसका की बाउंड्री होगा ये वाला कर्व, ये वाला जो लूप है उसका बाउंड्री होगा। आप इस करंट से नहीं बच सकते, ये जो सरफेस है उस करंट से नहीं बच सकता है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आएगा जहां पर कि अगर सरफेस आप ऐसा ड्रॉ करें तो सिचुएशन अलग होगा, और सरफेस अगर ऐसा ड्रॉ करें तो वो करंट क्रॉस नहीं करेगा उसे। लेकिन वो जो सिचुएशन है वो हम डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ते हुए उस चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, क्योंकि उसे समझने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हमें समझना होगा। जैसे कि हमें फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पहले समझना होगा, तो उस चीज पे हम आगे बात करेंगे। फिलहाल तो आगे के वीडियोस में हम इसे प्रूव करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे के वीडियोस में हम ऐसे ही